हाँ, तो आगे हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। तो प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसमें क्या है, जो कटारगढ़ दुर्ग है उसमें हुआ था। जो जुन्नी कचहरी बादल महल, ये प्रश्न आया हुआ है कि कुंभलगढ़ राणा कुंभा जो प्रताप है उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो बनी हुई क्या है, बना हुआ दुर्ग है कटारगढ़, उसके पास में ही जुन्नी कचहरी बनी हुई है। और उस जुन्नी कचहरी में जो बादल महल है उसमें हुआ था। ठीक है, जुन्नी कचहरी या फिर बादल महल कुछ भी दिया हुआ आ जाए तो जुन्नी कचहरी कहाँ पे पूछ सकता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। बादल महल कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो जुन्नी कचहरी या बादल महल में राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। अगर हम बात करें कथन की, तो अबुल फजल एक कथन कहता है कटारगढ़ दुर्ग के बारे में, ये मोस्ट है बहुत ज़्यादा, कि कटारगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो सिर की पगड़ी है वो गिर जाती है। सिर की पगड़ी, जैसे अबुल फजल कहता है कि कटारगढ़ दुर्ग मतलब जो कुंभलगढ़ है उसके अंतर्गत कटारगढ़ बना हुआ एक ऊंचा दुर्ग है। तो उसमें कहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर क्या है, सर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल का कथन है कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, आगे हरविलास शारदा है एक, उनका कथन है, वो देख लीजिएगा। ये कहते हैं कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक, जो सैन्य अभियान थे उसका उनका क्या है, प्रतीक बताया गया है, सैनिक मेधा का प्रतीक है। तो अबुल फजल ने कहा है कि कटारगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। और हरविलास शारदा ने कहा है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक है। 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा प्रताप का जन्म हुआ। कटारगढ़ दुर्ग में स्थित जो जुन्नी कचहरी है और बादल महल है वहाँ पे। आगे बात करें, ये मोस्ट है कि इसमें थोड़े कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, यानी प्रशस्ति क्या होती है, जो पत्थर होते हैं, शिलालेख होते हैं, उन पे क्या है, खोद के जो इक्विपमेंट होते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उनको यार हमारी भाषा में, क्या, जैसे कोई नाम लिखते हैं ना, जैसे कोई भी चीज़, जैसे मान लो कोई विश्राम घर बनाया है तो वहाँ पे लिखते हैं ना, एक शिला सी लगा के, ब्लैक शिला होती है, उस पर जो गोल्डन कलर किसी शाही डाल के अंदर वो बनाते हैं ना, ठोक के हथौड़ी से बनाते हैं ना, कि स्वर्गीय फलानी देवी के पुत्र मेरा राम की तरफ से सप्रेम भेंट, वो लिखते हैं ना, तो उद्घाटन के बारे में लिखते हैं। तो वैसे ही क्या एक शिला होती है, उस पर क्या है, लिख दिया जाता है कि कुंभा ने ये किया। तो यहाँ पे एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति मिली हुई है, जिसमें क्या है, प्रशस्ति में क्या है, राजा महाराजाओं की जो उपलब्धियां उनका वर्णन होता है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की, ये मोस्ट है, किसने की, कान्हा व्यास, जिसको कानड़ व्यास बोला जाता है, कानड़ व्यास या कान्हा व्यास। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो रचनाकार है वो कान्हा व्यास या कानड़ व्यास है। ठीक है, आगे बात करें हम, जो 21 जून 2013 है उसमें क्या है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके साथ क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग को भी क्या है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो 21 जून 2013 को चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर और कौन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर और एक था गागरोन, एक कौन सा था, रणथंभौर, एक रणथंभौर, इनको शामिल किया गया था। ठीक है ना, किसमें, जो विश्व धरोहर सूची है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन और जो रणथंभौर है और एक आमेर वाला किला, इनको शामिल किया गया था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है जिसकी रचना कान्हा व्यास ने की है। हरविलास शारदा ने कहा है कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया है। अबुल फजल कहता है कि इतनी बुलंदी पर कटारगढ़ है कि देखने में पगड़ी गिर जाती है। 9 मई 1540 को जुन्नी कचहरी बादल महल में राणा जो प्रताप है उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, आगे हम बात कर लेते हैं अगले दुर्ग की। तो आगे दुर्ग है सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सज्जनगढ़ दुर्ग। ठीक है, सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में। उपनाम की बात करें तो इसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ है और मेवाड़ का मुकुटमणि जो सज्जनगढ़ है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी या मेवाड़ की जो शरण स्थली है वो क्या है? कुंभलगढ़ है। ठीक है, ये कटार जो सज्जनगढ़ हो गया उदयपुर में। मेवाड़ का मुकुटमणि, इसका अन्य नाम एक मानसून पैलेस भी बोला जाता है। इसका उपनाम है पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर है? ये बांसधरा या बंसधारा पहाड़ी पर है। ये बांसधरा पहाड़ी लिख लीजिएगा, मोस्ट है, ये पहाड़ी का पूछ लेता है। बांसधरा पहाड़ी पर है। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण
किसने कराया था? सज्जन सिंह ने कराया था। सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ का निर्माण सज्जन सिंह ने। ठीक है, आगे हम बात करें उंटाला का किला। कौन सा? उंटाला का किला। ये क्या है, कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में है उंटाला का किला। कौन सा? उंटाला का किला, वल्लभनगर उदयपुर। दिख रहा है ना सही? हाँ, उंटाला का किला कहाँ पे है? वल्लभनगर उदयपुर में। देखिए, हम सज्जनगढ़ की बात करें, सज्जन सिंह ने निर्माण कराया, बांसदरा पहाड़ी पर है, उदयपुर में है, और मेवाड़ का मुकुटमणि और मानसून पैलेस कहलाता है। उंटाला का किला वल्लभनगर उदयपुर में है। भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, सॉरी चित्तौड़गढ़ में है। और भैंसरोडगढ़ की ये खास विशेषता है, सबसे मोस्ट है, पहले लगा लेना, कि चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है। चित्तौड़गढ़ किला है वो कौन सी? गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर है। लेकिन जो भैंसरोडगढ़ है वो चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। निर्माण की बात करें तो भैंसा शाह नामक व्यापारी ने किसका निर्माण करता है? भैंसरोडगढ़। जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ में है, चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है। भैंसा शाह नामक व्यापारी ने कराया था। सज्जनगढ़ का सज्जन सिंह ने कराया था। ठीक है, सज्जन सिंह ने कराया था। लेकिन भैंसरोडगढ़ का किसने कराया था? भैंसा शाह नामक व्यापारी। तो इसके बारे में एक मोस्ट बात हो जाती है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया, तो भैंसा शाह नामक व्यापारी ने बनाया था। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो किसी व्यापारियों ने बनाया था। ठीक है ना? देखिए, पिछले वाले में हमने चित्रांग मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ का निर्माण देखा, कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ का देखा। तो वैसे ही क्या है, ये क्या है, किसी व्यापारी द्वारा बनाया गया था। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया। कौन सा है? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़, सॉरी भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ के बारे में आप एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, एकदम स्पेशली मेंशन करके, कि इसकी सुंदरता से वशीभूत होकर जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग की सुंदरता से, ये मतलब इतना सुंदर है कि इससे वशीभूत होकर, मतलब मुग्ध होकर, इससे की तरफ आकर्षित होकर, जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मुझे राजस्थान में किसी दुर्ग की पेशकश की जाए तो मैं क्या है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को लेना चाहूँगा। कि अगर मुझे कहा जाए ना कि आप राजस्थान में कोई सा एक दुर्ग रख लो, तो आप कौन सा दुर्ग रखोगे? तो कर्नल टोड कहता है कि मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को रखूंगा, मुझे इतना प्रिय है। तो हम बात कर रहे हैं सज्जनगढ़ दुर्ग की, उदयपुर में है। उपनाम है मेवाड़ का मुकुटमणि। इसको मानसून पैलेस बोलते हैं सज्जनगढ़ को। बांसदरा पहाड़ी पर है। निर्माण की बात करें तो राणा सज्जन सिंह ने कराया था। उंटाला का किला वल्लभनगर उदयपुर में है। भैंसरोडगढ़ का किला के बारे में बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है। निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी ने, देखिए भैंसरोडगढ़ भैंसा शाह नामक व्यापारी ने किया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो व्यापारियों द्वारा निर्मित है, और वह यह भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जिसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा, मुझे राजस्थान में किसी एक दुर्ग की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को ही लूँगा। ये प्रश्न आया हुआ है, मेरे जो ग्राम सेवक का एग्जाम था परी का, उसमें आया था कि राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में जो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मुझे अगर पेशकश की जाए तो मैं उसी दुर्ग को लेना चाहूँगा, भैंसरोडगढ़। हकीकत में प्रश्न आया था। ठीक है ना? तो ये नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम बात करें तो अगला दुर्ग है सराड़ा का किला। कितने नंबर है वो आप लगा लेना भाई। सराड़ा का किला कहाँ पे है? उदयपुर। सराड़ा, सराड़ा का किला कहाँ पे है? सराड़ा का किला है उदयपुर में। ठीक है, ये रट लेना, सराड़ा किला उदयपुर। इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है क्योंकि काला पानी क्या सजाती लोगों को, हाँ, लोगों को क्या है, कैद करके एक, मतलब जैसे पानी की जगह थी उसमें बीच में क्या है, कोई जो बनी हुई इमारत थी उसके अंदर बंद कर दिया जाता था। वैसे ही क्या है, इसको मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है क्योंकि ये एक जेल के रूप में प्रयुक्त होता था। इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। जो सराड़ा का किला है उदयपुर, उसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। लिख लीजिए, सराड़ा का किला उदयपुर, इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। आगे हम बात करें गागरोन का किला। अब कोटा संभाग के जो क्या है, कोटा संभाग के जो क्या बोलते हैं उनको किले हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उनमें गागरोन का किला जो क्या है, झालावाड़ में। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं जिनमें हम गागरोन के किले की बात कर रहे हैं। झालावाड़ में है। इसके निर्माण की हम बात करें तो डोड परमार शासक बीजल देव ने कराया था। तो परमार शासकों द्वारा निर्मित कौन सा किला है? गागरोन का किला। तो डोड परमार शासक बीजल देव ने निर्माण कराया था। गागरोन के किले का निर्माण किसने कराया था? बीजल देव ने। किसने? बीजल देव ने, जो कि एक डोड परमार शासक था। ये प्रश्न आ जाता है कि परमार शासकों द्वारा निर्मित है गागरोन का किला। उपनाम की बात करें तो इसे गरगराटपुर कहा जाता है। गरगराटपुर, जो श्री कृष्ण है भगवान, उनके जो कृष्ण भगवान के जो क्या है, क्या बोलते हैं उनको यार, हाँ, कृष्ण भगवान के पुरोहित थे। कौन?
गर्गराचारी, कौन? गर्गराचारी, उनकी क्या है? तपोस्थली रही है, ऐसा बोला जाता है। आपको इतना ही रटना है कि इसका अन्य नाम है गरगराटपुर, डोडगढ़। डोडगढ़ डोड भरमार शासकों द्वारा निर्मित है, इसके कारण डोडगढ़ कहा जाता है, गरगराटपुर कहा जाता है, ठीक है। और ये एक जल दुर्ग है, यानी इसके चारों तरफ क्या है? जल है, इसके आसपास पानी ही पानी है। तो ये आहू और काली सिंध नदियों का पानी है इसके आसपास। तो आहू व काली सिंध नदियों के संगम आसपास बना हुआ है। आहू और काली सिंध नदियों के आसपास या संगम पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? गागरोन। ये मोस्ट है कि निम्न में से कौन सा जल दुर्ग है, ये प्रश्न आता है और गागरोन उत्तर होता है। 2 बार तो मैंने देख लिया है इस प्रश्न को, ठीक है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो बिना किसी नींव के चट्टान पर खड़ा है, इसकी नींव नहीं है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना किसी नींव के चट्टान पर खड़ा है, गागरोन दुर्ग है। देखिए, हम सरड़ा का किला उदयपुर की बात कर चुके हैं, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, क्योंकि ये एक जेल के रूप में प्रयुक्त होता था। गागरोन के किले की बात करें, वो झालावाड़ में है। इसका निर्माण डोड परमार शासक बिजल देव ने कराया था। उपनाम की बात करें तो गरगराटपुर या डोडगढ़ कहा जाता है। ये एक जल दुर्ग है, क्योंकि ये आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर मोस्ट है। निम्न में से कौन सा किला आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर है? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो बिना किसी नींव के चट्टान के ऊपर खड़ा है, वो कौन सा है? वो है गागरोन का किला, ठीक है। आगे हम बात करें मीठे शाह की दरगाह। ये भी मोस्ट है कि मीठे शाह की दरगाह किस किले में है, ऐसा प्रश्न आता है। मीठे शाह की दरगाह गागरोन के किले में। मीठे शाह की दरगाह गागरोन के किले में, ठीक है। मीठे शाह की दरगाह गागरोन के किले में, रट लीजिए। आगे हम बात करें यहाँ पे जो साका हुआ है उसकी बात करें तो प्रथम साका, यानी जिसमें जौहर और केसरिया हुआ था। तो प्रथम साका की बात करें वो हुआ था 1423 ईस्वी में। कब हुआ था? 1423 ईस्वी में। अचलदास खिलजी और मांडू के शासक होशंग शाह के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें लीला मेवाड़ी नाम की रानी ने जौहर किया था। देखिए, 1423 ईस्वी में गागरोन का प्रथम साका होता है। 1423 ईस्वी में गागरोन का प्रथम साका होता है, जिसमें अचलदास खिलजी और जो क्या था होशंग शाह थे, उनके मध्य युद्ध हुआ था। ये प्रश्न भी आया था, अभी कभी रीट के एग्जाम में आया था। ये मांडू के शासक जो होशंग शाह और अचलदास खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, उसके उपरांत किस रानी ने जो जौहर किया था? लीला मेवाड़ी ने किया था। 1423 ईस्वी में हुआ था। हम गागरोन दुर्ग की बात कर रहे हैं, झालावाड़ में है। निर्माण डोड परमार शासकों ने किया था, जिसमें डोड परमार शासक विजल देव प्रमुख है। उपनाम की बात करें तो गरगराटपुर और डोडगढ़ कहलाता है। जल दुर्ग है, आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो बिना किसी नींव के चट्टान के ऊपर खड़ा है। मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में, ये मोस्ट है हकीकत में। और मांडू शासक होशंग शाह व अचलदास खिलजी के मध्य 1423 ईस्वी में युद्ध होने के कारण यहाँ पे क्या है, जो क्या है, जौहर हुआ था। और जौहर करने वाली रानी कौन थी? कौन थी? लीला मेवाड़ी। साका हुआ था, सॉरी, साका हुआ था, ठीक है ना। हाँ, तो जो पहला हुआ था साका, उसके बारे में हमने बात की। 1423 ईस्वी में हुआ था। 1423 ईस्वी में हुआ था। और जो अचलदास खिलजी है और कौन थे? मांडू के शासक थे होशंग शाह, उनके मध्य हुआ। लीला मेवाड़ी रानी ने क्या है? जौहर किया था। जो दूसरा साका है वो कब हुआ था? 1444 में। देखिए, बस इतना करना है, 1 4 4 4, इतना याद रख दीजिए। 1444 ईस्वी में कौन सा साका हुआ था? जो गागरोन दुर्ग है उसका दूसरा साका हुआ था, ठीक है, गागरोन का दूसरा साका। तो इसके समय कौन थे? मांडू के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम। और यहाँ पे अचलदास खिलजी के जो पुत्र थे वो कौन थे? पालनसी थे, ठीक है, खिलजी शासक थे पालनसी। कौन? ये गागरोन के शासक थे। कौन? गागरोन के शासक थे पालनसी। और मांडू के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम। तो इनके मध्य युद्ध हुआ और महमूद खिलजी प्रथम जीत जाते, और जीत के बाद विजय के उपरांत इन्होंने क्या है, गागरोन दुर्ग का नाम बदल के क्या रख दिया? मुस्तफाबाद रख दिया। क्या रख दिया? मुस्तफाबाद। फिर 21 जून 2013 को इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं गागरोन दुर्ग के दूसरे साके की। महमूद खिलजी प्रथम और पालन सिंह के मध्य युद्ध हुआ। विजय के उपरांत पालन सिंह जो महमूद खिलजी प्रथम है, उन्होंने क्या है, इसका नाम बदल के मुस्तफाबाद रख दिया, और 21 जून 2013 को इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया, ठीक है। इतनी बात है कि इनके मध्य युद्ध हुआ, ये जीते महाराज, इस कारण यहाँ पे जो साका हुआ और 1444 ईस्वी में हुआ। विजय के बाद इन्होंने इसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया। 21 जून 2023 को इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। यह हो गया हमारा गागरोन। आगे हम कौन से किले के बारे में पढ़ेंगे? हाँ, आगे हम बात करें तारागढ़ के किले की। कौन सा किला है? नाम क्या है? तारागढ़ का किला। तारागढ़ किले दो है राजस्थान में, एक अजमेर में है, एक बूंदी में है। तो बूंदी के तारागढ़ किले के बारे में बात कर रहे हैं। इसका निर्माण बरसिंघाड़ा ने कराया था। आप लिखिए निर्माण, लिखिए इसके नीचे निर्माण लिख के एरो का निशान लगा के नाम लिखिए बरसिंघाड़ा। बूंदी के किले का निर्माण किसने कराया था? बरसिंघाड़ा। पहला बै आ रहा है और बूंदी के किले में भी बै आ रहा है, ठीक है। बरसिंघाड़ा ने तारागढ़ किला या बूंदी के किले का निर्माण कराया था। बूंदी के किले के रूप में एक मोस्ट बात है कि इसमें गर्भ गुंजन तोप है। कौन सी तोप है? गर्भ गुंजन तोप। ऐसी तोप जिसमें क्या है, ऐसा बोला जाता है कि इसका विस्फोट होने के बाद क्या है,
जो प्रेग्नेंट लेडी उनकी क्या है बच्चा ही बाहर आ जाता था, इतनी भयंकर आवाज थी इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या है जो तोपची है, इसके तोपची वो क्या है, इसमें जो आग लगाने के बाद क्या है पतीला लगा के अपने कानों में सिर पे और क्या है पानी में कूद जाते थे बोला जाता है। तो आपको वो बातें याद नहीं रखनी, आपको इतना याद रखना है कि गर्भ गुंजन तोप कहाँ पे है, किस किले में है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। यहाँ पे एक महल है जिसको बोला जाता है रंग महल, जिसका निर्माण कराया था राव शत्रुसाल ने। लिख लीजिए, बूंदी के तारागढ़ में स्थित महल रंग महल, रंग महल का निर्माण कराया था राव शत्रुसाल ने। ठीक है, रंग महल किस किले में है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, जिसका निर्माण राव शत्रुसाल ने कराया था। यहाँ पे रतन दौलत दरी खाना है, कहाँ पे रतन दौलत दरी खाना कहाँ पे है, तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, जिसमें क्या है बूंदी के शासकों का राज्याभिषेक होता था। ठीक है, बूंदी के शासकों का राज्याभिषेक कहाँ पे होता था, रतन दौलत दरी खाना में। ठीक है, महलों का परिसर बोला जाता है, बूंदी के किले को महलों का परिसर कहा जाता है, महलों का परिसर। जहाँ परिसर किसे बोलते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा महल है। तो महलों का परिसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी यहाँ पे राजा आए उन्होंने क्या है महल बनाए इसमें तारागढ़ के किले में, तो इसको बोला जाता है महलों का परिसर। बूंदी के किले को महलों का परिसर बोला जाता है। यहाँ पे गढ़ पैलेस है। ठीक है, जल स्रोत कौन कौन से हैं, यहाँ पे नवल सागर झील है और जेत सागर झील है, रानी जी की बावड़ी है। ठीक है, ये राव राजा अनिरुद्ध सिंह की जो नाथावत रानी थी उन्होंने बनाया था। आप इतना याद रखिएगा कि नवल सागर झील है, जेत सागर झील है बूंदी में, बिंदु याद रख लेना, या तारक बूंदी के किले में। तो जेत सागर झील का सीधा आ सकता है कि जेत सागर झील किस जिले में, नवल सागर झील किस जिले में, तो बूंदी जिले में है, क्योंकि बूंदी के तारागढ़ के आसपास के पास है जेत सागर और नवल सागर झील और रानी जी की बावड़ी। ये तीनों चीज बूंदी में है, तारागढ़ दुर्ग में है। और गढ़ पैलेस है, गढ़ पैलेस कोई पैलेस महल है वो बोलते हैं, गढ़ पैलेस कहाँ पे है, बूंदी में। प्रश्न आ सकता है गढ़ पैलेस, तो गढ़ पैलेस कहाँ पे है, बूंदी में। गढ़ पैलेस है तो महलों का परिसर कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला है उसे महलों का परिसर कहा जाता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं के महल बनाए गए। यहाँ पर रतन दौलत दरी खाना है, जिसमें क्या है राजाओं के बूंदी के शासकों का राज्याभिषेक होता था। आपको प्रश्न आ सकता है कि बूंदी के शासकों का राज्याभिषेक कहाँ होता था, तो रतन दौलत दरी खाना में। यहाँ पे गर्भ गुंजन तोप है, प्रश्न आ सकता है गर्भ गुंजन तोप किस किले में है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। बूंदी के किले का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने कराया था और इसमें रंग महल भी बने हुए। कौन से महल है, रंग महल, जिनका निर्माण राव शत्रुसाल ने कराया था। ठीक है, इतनी ही हम क्लास लेंगे। आगे जो अगली क्लास आएगी किसकी, राजस्थान के दुर्गों की, वो आप जरूर देखिएगा। वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।